अमित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुमन अब उसके परिवार का हिस्सा नहीं रही। सुमन और अमित की 2 साल पहले बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। छोटा शहर होने की वजह से प्री वेडिंग शूट के कारण दोनों इतनी चर्चा में आ गए थे। जब वो शहर से बाहर गए थे तो शूट के लिए तो लोगों ने न जाने क्या क्या बातें बनाई थी, पर उन्होंने किसी की भी परवाह किए बगैर वो शूट किया और एक दूसरे के साथ कभी न भुलाने वाले पल बिताए। कहते हैं ना, लोगों से किसी की खुशी देखी नहीं जाती। बस यही हुआ उनके साथ। थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में तकरार होने लगी और आज जब जज ने फैसला सुनाया तो दोनों एकदम सुन्न खड़े थे। कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमित अब वापस घर आया तो घूम कर वो घर देख रहा था जिसे उसने और सुमन ने मिलकर बड़े प्यार से बनाया था। एक एक सामान बजट को ध्यान में रखकर खरीदा गया था, फिर वो चाहे ड्राइंग रूम का कालीन हो या फिर टीवी। कुछ भी खरीदने से पहले सुमन इतना मोल भाव करती थी कि अमित परेशान हो जाता था, तो वो प्यार से उसको समझाती थी कि इतनी मेहनत से जो कमाया जाए उसे ऐसे नहीं उड़ाते। फिर वो आज अपनी खुशियाँ खरीदने में मोल भाव करना कैसे भूल गई, कैसे अपनी खुशियों को बजट से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। अभी अमित यही सब सोच रहा था कि सुमन अपने भाई के साथ आ गई और बेल बजाई। उसे देखकर अमित को याद आ गया कि किस तरह एक बार वो लैपटॉप पर बिजी था तो सुमन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था, तो वो डर गया था और बोला, बेल क्यों नहीं बजाई? तो वो बोली, मेरे घर में बेल क्यों बजाऊंगी? अमित की आंखें भर आई और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। वकील जो उनके साथ आया था बोला, बेटा तुम देख लो क्या क्या तुम्हारा है, वो सब ले चलेंगे। सुमन जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी, आंसुओं से आंखें भर आई। क्या ये रसोई का सामान उसके अकेले का था जिसमें मिलकर वो दोनों खाना बनाते थे? क्या वो प्लांट्स उसके थे जिसमें अगर अमित पानी न दे तो उसे चाय न मिलने की धमकी मिलती थी? या वो बेड उसका था जिस पर दोनों ने लेटकर कई सपने बुने थे? कैसे फैसला लेगी, सोचते हुए जैसे ही अंदर गई, अमित उस फोटो को निहार रहा था जिसमें वो दोनों शिमला में बर्फ़ के बीच खड़े थे और बहुत लड़ाई के बाद एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। इस बार खाली चौकोबार से काम नहीं चलेगा, मुझे ऑरेंज बार भी खिलानी पड़ेगी। सुनते ही अमित मुड़ा तो उसकी आंखें लाल थी। उसने सुमन को गले से लगा लिया और सॉरी बोल दिया। दोनों की आवाज़ सुनकर वकील साहब और सुमन का भाई वहाँ से चुपचाप लौट गए। तो कैसी लगी आपको ये पति पत्नी के रिश्ते की कहानी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी और कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।